नमस्कार साथियों, मैं कमलेश राठौड़ आपके लिए लेकर आया हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास। अगर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बैक हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनके फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बैक हैं, उनके लिए यह क्लास रामबाण है। मैं आपको इस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जो आपको पीडीएफ नज़र आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह एक आंसर की है। आंसर की यानी कि ओल्ड पेपर है। ओल्ड पेपर है, किसी एक जिसने एग्ज़ाम दिया था उसका यह आंसर की है, उसको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए, ओल्ड पेपर सोल्व करने से ये होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे आईटीआई में रिपीट होते हैं, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं इस पूरे पेपर को, यानी कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चनों को सोल्व करवाने वाला हूँ। तो ध्यान से आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आप इन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे तो आप अच्छी प्रकार से आपकी बैक क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो डेली आपको मैं वैसे वीडियोस दूंगा। अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में भी बैक है तो कमेंट में ज़रूर लिख देंगे कि आपके किस ट्रेड में, किस सब्जेक्ट में बैक है, ताकि मैं अच्छी तरीके से और वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। देखिए, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्मार्ट यानी कि SMART लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है। यानी कि जो यहाँ पर ये मीनिंग लिखी हुई है SMART, इसमें पूछा गया है कि एम का क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पर एम का अर्थ पूछा है, वह है मेजूरेबल। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो दिया गया है वह सही आंसर है, इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को समझने या जानने के बाद क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। देखिए, अगर ग्राहक के सुझावों और समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, तो यहाँ पर कार्यवाही जो होगी, पूछे, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती कार्यवाही, यह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक में मदद करता है। फीडबैक में क्या मदद करता है, तो फीडबैक में सेवा में सुधार करें, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करें, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें। यानी कि यह आपके सभी आंसर सही होंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती हैं, तो यह आती है पर्यावरण बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती हैं या कम करती हैं उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो देखिए, बागवानी है, संगीत सुनना है, समय पर सो जाना है। ये बिस्तर का मतलब है सो जाना, है ना। लेकिन लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, यह बस्टर यानी कि स्ट्रेस बस्टर नहीं है। यानी कि स्ट्रेस बस्टर का शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि तनाव में रहना। अगर आप दिन भर किसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो तनाव में रहेंगे। ठीक है, अगर आप गार्डन यानी कि पार्क में जाओगे तो आपका तनाव कम होगा, संगीत सुनोगे तो आपका तनाव कम होगा, समय पर सो जाओगे तो आपका तनाव कम होगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक किसी उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपका तनाव कम नहीं होगा। तो इसलिए नहीं पूछा है कि नहीं वाला कौन सा है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो यहाँ पर देखिए, ताकत और अवसर, यह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। यानी कि 3P यानी कि 3 शब्द हैं ये 3P वाले, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस है, प्लेटफॉर्म है और प्रिपेयर है, लेकिन प्रीफॉर्म नहीं है या प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, प्रोसेस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना, यह नहीं है। प्रैक्टिस है, प्रीफॉर्म है और प्रिपेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, तो वह है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है? चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है? तो देखिए सेल एड्रेस है D4। D4 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा चौथी रो और चौथे कॉलम, तो जब पहले चौथी रो की बात कर रहा है तो देखिए आप अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो और उसमें आपने एक्सेल खोला हो, एक्सेल को सीखा हो, तो वहाँ पर आपको इस तरीके की कॉलम और रो नजर आएगी। ये जो यहाँ पर 37 रेखाएं होती है ये कॉलम यह रो को दर्शाती हैं, और ये जो खड़ी वाली होती है ये कॉलम को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर ABCD लिखी हुई होती है, ऊपर ABCD इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर नीचे देखोगे तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, तो चौथा लेना है और इधर से लेना है D वाला, इसलिए D4 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, यानी कि फर्स्ट औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं सदी में हुई। कब हुई? तो 18वीं सदी में हुई, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? तो कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो वह है नियोजित मजदूरी, उसको कहेंगे नियोजित मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं 7 कार्य करता हूँ, तो वेल्डिंग उपकरणों के साथ ही तो काम करूँगा। अगर मैं वेल्डर हूँ तो किसके साथ काम करूँगा? वेल्डिंग उपकरणों के साथ। अगला क्वेश्चन है, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? एंट्री लेवल जॉब का मतलब पूछा गया है, तो यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड आपने देखा होगा, डेबिट कार्ड में यानी कि जो आपका ATM कार्ड होता है उसमें पीछे जो लिखे होते हैं या आगे जो लिखे होते हैं वह 16 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विभेद, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? विभेद आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, यानी कि STD बूथ, यानी कि ये STD जो होते हैं ना, ये होते थे पहले, मोबाइल नहीं रहते थे, तो किसी को कहीं पर बात करनी है तो STD पर जाता और वहाँ पर फ़ोन लगाकर बात करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किस रो और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेल। यानी कि ये कॉलम बनाई मैंने और ये रो बनाई, तो यहाँ पर ये जो डिब्बा बना, यहाँ पर जो यह डिब्बा बना, कौन सा डिब्बा? जैसे कि यह डिब्बा बना, तो इस डिब्बे को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन सेल। यानी कि जितने भी डिब्बे बने हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा शिष्टाचार में कौन सी बात नहीं है? चर्चा शिष्टाचार में अनावश्यक बहस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम विटेट को के रूप में भी जाना जाता है, तो रिज्यूम के यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIDO का विस्तार, तो SIDO का विस्तार है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है ऑप्शनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAPS का मतलब क्या है? NAPS का मतलब पूछा है, तो NPS का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ML प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाता है? तो यह बेहतर बनाता है बाय लर्निंग फ्रॉम डाटा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता होगा कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट बराबर यहाँ पर 8 बिट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो यहाँ पर 8 10:30 लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर करेगा, और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके किस किस सब्जेक्ट में बैक हैं। ठीक है, धन्यवाद।